सिंगल्स की शुरुआत की जाए। गुड मॉर्निंग अगेन गावा सर, बताइए क्या पिक किया आपने क्विक सिंगल्स में? गुड मॉर्निंग। क्विक सिंगल रहेगा मैनकाइंड फार्मा। 2517 पर ट्रेड कर रहा है मैनकाइंड फार्मा, स्टॉप होगा 2495। फर्स्ट टारगेट रहेगा करीब 2560 मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा, ये हो गई गावा सर की पिक। शिवांगी गुड मॉर्निंग, शिवांगी आपने क्या पिक किया? जी बिल्कुल, मैंने पिक किया है यहाँ पे इंडिगो, जो काफ़ी रेजिलेंट है। हम रीहाइड्रेट कर रहे हैं ये स्टॉक को। काफ़ी टाइम हमने डिस्कस किया है, बट ये जिस तरह से वीकली बेसिस पे होल्ड करते हुए दिख रहा है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद, काफ़ी पॉजिटिव है। पॉजिटिव यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी हो रहा है। फॉलो अप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 50 डेमा को बहुत ही ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट भी करते हुए दिखा है ये स्टॉक, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। नेक्स्ट टारगेट्स जो है वो ट्रेड करेंगे कि आगे 6250 के लेवल्स बन रहे हैं और 5900 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, इंटेग्रो एविएशन 6030 पे आपका बाय कॉल। पहला शिवांगी जी का ट्रेड था इंडियन होटल्स, दूसरा है इंटेग्रो एविएशंस। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरेंद्र जी, कैम्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे सेटअप स्ट्रांग बन रहा है और मुझे लग रहा है कि स्टॉक अब 20 डेमा को के तरफ अप्रोच करता हुआ देखने मिल सकता है। तो यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3800 रुपये का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है 3950, 3950 और 4050 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। ओके, कैम्स आज कैपिटल मार्केट थीम के अंतर्गत आप बाय कर रहे हैं। आपका 3868 पे कैम्स स्क्रीन पे गया है। और मानस, आपका ट्रेड? देखिए, उनो मिंडा पे खरीदारी करने की राय रहेगी। वीरेंद्र जी, स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। 1140 का प्रीवियस हाई था। मेरे ख्याल से इस बार जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि 1140 को स्टॉक ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1104 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 1180 1180 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ऑप्शन ट्रेड लेना चाहे तो 1100 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 45 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर आपको 34 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 70 रुपीज का टारगेट सेट करना है। अमित जी बताइए आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी अनुज जी, मैं एचडीएफसी लाइफ के साथ जाऊंगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। एक की रेजिस्टेंस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है एचडीएफसी लाइफ। इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 775 का और टारगेट्स हमारे 805 रुपए के रहेंगे। ओके, राजेश जी आपका पिक? जी देखिए, मैं बीएससी के साथ जाऊंगा। कल भी इसको मैंने डिस्कस किया था और जिस तरह से कल का क्लोज है और सुबह एक प्रॉफिट बुकिंग लग रही थी लेकिन वो हल्की फुल्की थी, तो इसका मतलब इसमें स्ट्रेंथ अभी भी है। तो 2500 के ऊपर बीएससी बाय करेंगे। 2515 करंट प्राइस है। सो इट्स अ बाय अबाउट 2500। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट समवेयर लाइक 2475 और जो स्विंग का टारगेट आना चाहिए वो रहेगा 2580 से लेकर 2600। तो आज बीएससी में एक ब्रेकआउट है। बीएससी में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। आज कैपिटल मार्केट थीम अच्छा कर रही है एज ऑफ नाउ। रचना जी, आप बताइए क्या पिक करना चाहेंगे? जी, मेरी तरफ से केईआई रहेगा ऑन द शॉर्ट साइड। केईआई 3800 को तोड़ने के चांसेस है। हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे 3840 पे और इसको शॉर्ट करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 3770। ओके, आपका एक कॉल आ गया स्क्रीन पे। के इंडस्ट्री सेल, जी हाँ, भरपूर रंग बिरंग, मतलब हरे रंग से भरे बाजार में अभी तक आपका एक के इंडस्ट्री सेल आ गया 3805 पे। थोड़ी सी स्कैनिंग करते हैं बाजार की। कॉल्स पूरी हो गई यहाँ पे एक एक करके। बस कल का हाई निफ्टी अभी क्रॉस नहीं कर पाया और निफ्टी बैंक अभी भी उस दुविधापूर्ण है एनवायरनमेंट में है। और क्या क्या कर रहा है? अच्छा, एक बार लेके आइएगा आप केन्स को। मेरे स्क्रीन पे बहुत देर से ये स्टॉक अपीयर हो रहा है विद कॉल ऑप्शंस एज वेल। 6105 पे आशीष बहती जी, केन्स को देखिएगा, कल एक बहुत स्ट्रांग मूव। अब आप कुल मिला के पिछले 3-4 दिन की हायर शेडोज में ट्रेड करता हुआ, यानी जिस प्राइस पे नहीं टिक पा रहा था उस पर टिकने की कोशिश करता हुआ। आपका टेक केन्स पर? जी वीरेंद्र जी, देखिए इस स्पेस में काफी कंपनियों में परेशानी देखने मिल रही है, लेकिन केन्स एक आउट परफॉर्मर देखने मिल रहा है और हमें लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ अच्छी, रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी बनी हुई है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। और हमें लग रहा है जिस हिसाब से कल का मूव के बाद आज फॉलो थ्रू बाइंग मिल रही है वो काफी इंप्रेसिव है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉसेस में मेंटेन करना है वो 6050, 6050 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 6200 और 6300, 6300 तक का जोन देखने मिल सकते हैं। ओके, मीनवाइल एक बार पीआई इंडस्ट्रीज़ को रिविजिट करते हैं। देखिए अब ये स्टॉक अच्छे खासे मोमेंटम में, अब 2% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। आई थिंक कल का हाई था करीब
3867 के करीब, उसके ऊपर निकलेगा या नहीं ये देखते हैं। मुथूट फाइनेंस अभी भी 10% के सर्किट पर। नरेंद्र जी, मुथूट सर्किट खुला अगर तो बाय होगा या फिर इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होगी? जी, फिलहाल तो हमारी कवरेज में नहीं है स्टॉक, लेकिन नतीजे डेफिनेटली काफ़ी अच्छे हैं और जिस हिसाब से गोल्ड का जो आउटलुक है, तो डेफिनेटली जो गोल्ड लोन कंपनीज एज अ सेक्टर जो है वो फिलहाल तो डिमांड में ही है। मुथूट फाइनेंस आपके स्क्रीन पे 2760 पे, पर 250 रुपये पर अभी भी 10% के टेम्परेरी पर फ्रीज पे। बहुत कुछ अदर देन फार्मा अगर स्क्रीन पे कुछ आ रहा है, देखिए अभी तो मेरी स्क्रीन जो है ना वो डोमिनेट कर रहा है फार्मा, सिर्फ फार्मा। और विंडो फार्मा को देखिए, अब चौथा टॉप गेनर मैनकाइंड प्रकाश सर ने जो पिक किया वो अच्छा करता है। और ग्रैनुअल्स, उसके बाद अगर आप देखें दिवीज, सिंजन, सब क्रमबद्ध तरीके से लाइंड अप हैं। अच्छा मानस, वो इन्फोसिस की जो फैक्ट मैं सुबह शेयर कर रहा था आपसे, और इन्फोसिस अभी भी करीब करीब आप समझिएगा कि 1.5% ऊपर, एग्जैक्टली 1454.90 कैश में इसका, सॉरी फ्यूचर्स में इसका 10 डेमा है, जो कि ये स्पर्श यानी छू भी रहा है 24 जुलाई के बाद पहली बार। आप समझ सकते हैं कितना ओवरसोल्ड था ये स्टॉक। इसका हल्का सा एक पिक्चर ड्रॉ कीजिएगा, अगर ये इस जोन को बाइसेक्ट कर जाए, एक एग्रेसिव ट्रेडर के लिए कोई शॉर्ट कवरिंग स्विंग परसिस्ट करता है क्या, यहाँ पर मौजूद है क्या वो? जी। तो देखिए, जगह तो सही है और पिछले 4-5 दिनों में अगर आप देखें तो जो गिरावट है वो थमी भी है। आज पहला साइन है रिवर्सल का, और अगर 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर गया, 1455 के ऊपर निकल गया, तो मेरे ख्याल से ये 1510 1520 की रेंज में भी आ सकता है। तो एक बाउंस बैक प्ले बनता है, ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को लेना बेहतर रहेगा। जो 1460 का कॉल ऑप्शन 22 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको छोटा सा 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। लेकिन अगर रिकवरी देखने को मिल गई तो इस ऑप्शन में आपको 50 से 60 रुपए तक का प्राइस देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए, निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए, जैसे हम एक चीज़ कह रहे थे कि आप आज अगर मार्केट थोड़ा फ्लैट रहा पिछले पहले 15-20 मिनट में, तो वो ऑप्शन राइटर का काम हो जाएगा। आप देखिए सारे कॉल्स और पुट्स काफ़ी हद तक कोलैप्स हो चुके हैं यहाँ पर, स्पेशली पुट प्राइसेस। मुथूट के तर्ज पर मन्नापुरम पे चल रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा मन्नापुरम के ऑलरेडी नंबर्स आ चुके थे, और मन्नापुरम के केस में एक फ़र्क है। मुथूट प्योर गोल्ड फाइनेंस कंपनी है, मन्नापुरम के केस में गोल्ड फाइनेंस के साथ साथ माइक्रो फाइनेंस भी है। हालांकि मन्नापुरम भी अपनी एक खुद की बुल मार्केट में रहा है उस डील के बाद से। इसके अलावा आप देखिए वो ग्रैन्यूल्स, डिवीज लैब्स वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। पीआई इंडस्ट्रीज, इसमें भी एपीआई एंगल है, ये भी ऊपर है। एबी फैशंस नंबर्स पर अच्छा रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। मिड कैप इंडेक्स अच्छा खासा ग्रीन में है, अभी करीब करीब 112 पॉइंट ऊपर इस समय आपको मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आप मैनकाइंड फार्मा को रिविजिट करते हैं। गावा सर का क्विक सिंगल था ये आज सुबह खुलते ही, एक बार इसको ज़रा लेकर आइए गावा सर। थोड़ा इसको रिकैप करते हैं ज़रा, क्योंकि आप स्टॉप लॉस को थोड़ा रिविजिट करेंगे, ग्रिप में होगी ये ट्रेड अब। बिल्कुल, अभी पहले टारगेट को इंक्रीज कर देते हैं 2580, सबसे पहले वहां तक जा सकता है, और स्टॉप लगाने टाइट कर देंगे मेरे ख्याल से 2520 का। ओके, स्टॉप एडजस्ट कर लेंगे, 2520 पर ले आएंगे। देखिए एक बार ट्रेड चल जाए उसके बाद ये एक तरीका होता है, आप अपने स्टॉप को एडजस्ट कर लें और टारगेट को थोड़ा और ऊपर ले आएँ। 2480 अब नया टारगेट होगा यहाँ पर। देखिए वीरू, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मार्केट में ठीक है, मोमेंटम है अच्छा खासा इंडिविजुअल स्टॉक्स में, और अगर आप नंबर्स अच्छे लेकर आ रहे हैं तो ये स्ट्रीट आपको रिवॉर्ड भी कर रही है अच्छे से। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका मुथूट फाइनेंस है। अब सर्किट खुला है इसका वैसे बाय द वे, और अब सर्किट खुला, थोड़ी सी 2 मिनट के लिए खुला था, वापस सर्किट लग गया वैसे, लेकिन खुलते ही मतलब हल्का सा सर्किट खुला और लोअर लेवल पे वापस बाइंग आ गई। लेकिन क्लियरली मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छे मूव्स हैं इस समय। बिल्कुल, आप कह रहे थे अनुज सुबह, इस अर्निंग का सीज़न का सबसे बेहतरीन नंबर, और अभी तक वैसा ही बेहतरीन रिस्पॉन्स स्ट्रीट का। मुथूट अपर फ्रीज स्टिल लॉक्ड, मन्नापुरम, उसके बाद ऑरबिंदो फार्मा। आज मेरे स्क्रीन पे जो 2 स्टॉक्स बार बार अपीयर हो रहे हैं, एक तो इन्फोसिस जिसका मैं व्यू ले चुका हूँ मानस जी से, और दूसरा है HDFC बैंक। HDFC बैंक मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, इट वॉज 1984, नाउ इट्स 1987, और HDFC बैंक ने भी कमाल कर रखा है। जब डायरेक्टर साहब इसकी कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा और पिछले 1 महीने का चार्ट अगर हो सके तो 4 अगस्त से लेकर, इनफैक्ट 4 अगस्त से लेकर अब तक इक्वल कितना सेशन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 सेशंस का लो 50 और 9 सेशंस का हाई 20 और इवन 10 भी। तो क्या खूबसूरत तरीके से इस चैनल में ट्रेड करता हुआ, और चैनल का अपर एज 20 डेमा भी है, चैनल का अपर एज 200 के कॉल राइटर्स भी हैं। आशीष बहती जी, आपको क्या लग रहा है? मीन HDFC बैंक पे कुछ प्रीएम्प्ट करना चाहेंगे या फिर आप चैनल के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे या फिर ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे? जी वीरेन जी, थोड़ा सा वेट करना चाहेंगे क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है 1993 का जो जोन है वहां पर, और अगर उसको सरपास करता है तो हार्डली 6 रुपए और का वेट करेंगे। 1993 के ऊपर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में, मुझे लगता है इसमें वापस 2030 तक का भी जोन देखने मिल सकता है, और नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 1980 का एसएल मेंटेन करें। ओके, HDFC बैंक, निफ्टी बैंक ने आज खुलने के बाद एक इंट्राडे लो लगाया अगेन 55,000 के आसपास का, मेरे ख्याल से 55,060 का, और वहाँ से करीब करीब जो 200 पॉइंट का डिफरेंशियल क्रिएट किया है, एक सुरक्षित डिफरेंशियल क्रिएट किया, लो इसका 55,000 के आसपास। अमरीश बली का इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमरीश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अमरीश जी, आज मुथूट मन्नापुरम, स्पेशली मुथूट पोस्ट नंबर्स, क्या गजब का स्विंग यहाँ पे HFCs में, सॉरी गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव अब तक का। आप मुथूट मन्नापुरम को कैसे रीड कर रहे हैं और आपका झुकाव किस तरफ है इस वक्त? दोनों स्टॉक्स तो परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सट्रीमली गुड, और जिस हिसाब से गोल्ड प्राइसेस हैं, इनका जो आई मीन दैट सेफ्टी लेवल इज डिसेंटली हाई, और आई मीन स्पेशली इन रिटेल हम लोग देख रहे हैं कि देयर इज मोर डिमांड फॉर गोल्ड फाइनेंस देन एनीथिंग एल्स। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अभी भी अपसाइड है। शायद वी कुड सी लेवल्स ऑफ अबाउट 2950 3000 फॉर मुथूट फाइनेंस।